नर्मदे हर दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सारे परिक्रमावासी उठ के पूजा पाठ करके अब चलने की तैयारी में है। हम हैं बलगांव दक्षिण तट, श्री मां नर्मदा जी का किनारा, मौनी बाबा आश्रम। आश्रम में आरती हो रही है सुबह की। और श्री भूतनाथ महादेव जी यहाँ पे तीर्थ स्थान है। ये भूतनाथ महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे वो तीर्थ स्थान है मां नर्मदा जी के किनारे। और यहाँ के पेड़ों के बारे में तो क्या बताऊँ, बहुत मुझे सुंदर स्थान लगता है ये। परिक्रमा में भी आया था मैं। यहाँ पेड़ एक तो बहुत प्राचीन है, पुराने हैं। और एक तो यहाँ पे हवा चली तो भी पत्ते नहीं हिलते। अभी भी देखिए पूरे एकदम शांत है, पत्ते नहीं हिल रहे किसी भी पेड़ के। और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। देखिए ये पत्थर लगा रहे। और गौशाला बहुत बड़ी है, लगभग 800 गाय बोली जाती है यहाँ पे है। ये बलगांव में है आश्रम, श्री मौनी बाबा आश्रम, मां नर्मदा जी के किनारे, श्री भूतनाथ महादेव तीर्थ। तो चलिए दोस्तों, हम मां नर्मदा जी के दर्शन आपको कराते हैं, हम भी करते हैं। देखिए अथांग बहने वाली मां नर्मदा जी। और यहाँ पे मां नर्मदा जी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी। यहाँ पे मैया बहुत भव्य रूप में है। देखिए ये श्री भूतनाथ घाट है। देखिए दोस्तों, हम फिर से निकल पड़े हैं खलघाट की तरफ। और मैं परिक्रमावासी जो मित्र है हमारे, उनके साथ निकला हूँ। हाँ देखिए परिक्रमावासी मित्र मेरे, उनके साथ निकला हूँ। कुछ क्षण इनके साथ चलूँ तो मुझे भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएगी। और मुझे भी वो फीलिंग फिर से एक दिन के लिए सिर्फ महसूस करूँ, इसलिए मैं इनके साथ निकला। खलघाट तक जाऊँगा मैं। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है लगभग। देखिए यही रास्ता मुझे याद आता है। मैं इसी रास्ते से गया था, दोपहर का टाइम था और अकेला था। मैं बहुत खुश था, आराम से गया था। अभी थोड़ी देर के लिए खुश हूँ, लेकिन हो सकता है जब जाते टाइम फिर से वैसा ही लगे कि मैं फिर से परिक्रमा उठा लूँ। लेकिन कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आते जाते इसलिए है क्योंकि आ सको। देखिए अब यहाँ से आगे थोड़ा सा रोड है। दोस्तों मैं खलघाट में हूँ और मां नर्मदा जी की सेवा करते हुए, देखिए मैं खलघाट के उस साइड जा रहा हूँ, उत्तर तट पे, क्योंकि उत्तर तट पे शहर है। और एक परिक्रमावासी बाबा जी है, उनकी बैग फट गई थी, इसलिए मैं नई बैग उनके लिए ला रहा हूँ। और इस वजह से उस साइड मुझे जाना पड़ेगा। और बाकी और कुछ सेवा करनी है मुझे। परिक्रमावासी शुरू हो गई इस वजह से, तो उनके लिए और कुछ सामान लेके जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ मां नर्मदा जी का, कितना जल है उनमें। तो चलिए दिखाते हैं। जहाँ जा रहा हूँ वो उत्तर तट है और इधर मां नर्मदा जी। देखिए मां नर्मदा जी के दर्शन कीजिए, विशाल मां नर्मदा जी। और इस साइड आश्रम है ये कुणाल महाराज जी का, दक्षिण तट। और साध्वी जी का वहाँ पे आश्रम था, वहाँ पे। देखिए मां नर्मदा जी में जल इस बार बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो पुल है ना वो 1 किलोमीटर का है। देख लीजिए उतना जल है उनमें। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से मां नर्मदा जी का। ये देखिए ये लोग यहाँ पे मछलियों के लिए डालते रहते चारा। और मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं नीचे। देखिए अच्छी बात है। ये देखिए इन्होंने लाया था, ऑटो रोक के, अपना माल रोक के उन्होंने मछलियों के लिए चारा डाला है नीचे। तो देखिए भावना कैसी है लोगों की।
माँ नर्मदा जी के लिए। दोस्तों, माँ नर्मदा जी का ये सुंदर स्वरूप। शाम के 6 बज रहे हैं, सूर्यास्त का टाइम है। सूर्य जी देखिए यहाँ पे कितने सुंदर दिख रहे हैं, और माँ नर्मदा जी का किनारा तो और भी सुंदर लग रहा है। और ये खलघाट का ब्रिज है। तो दोस्तों, हमने कुछ सामान है, 2 रुपए मिले मुझे उठाने पड़े क्योंकि लक्ष्मीगिरी है। तो कुछ सामान हमने ले लिया है। ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये भी लिया है। अच्छी क्वालिटी का बैग है और बहुत चलेगा, इस वजह से लिया है। और दूसरी बात, हमने कुछ बाल भोग के लिए भी बिस्किट लिए हैं, तो वो देंगे परिक्रमावासियों के लिए। और आजकल ठंडी है, तो मैंने 1-2 परिक्रमावासियों के मोज़े फटे हुए देखे थे, तो इस वजह से कुछ मोज़े भी लिए हैं और बनियान भी लिए हैं, ताकि गर्मी में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से कुछ बनियान लिए हैं, कुछ मोजे लिए हैं। ऐसा करके मैंने कुछ सामान लिया है। बाकी हम आश्रम के लिए भी कुछ करके जाएंगे। कल सुबह निकल जाऊंगा मैं यहाँ से, तो आश्रम के लिए कुछ दे के ही जाऊंगा। और आज दीपदान का प्रोग्राम होने वाला है आज शाम को। तो दीपदान होगा किसके लिए मैं बता दूँ। कुछ लोगों ने मुझे दीपदान के लिए बोला था। देव दिवाली है इस निमित्त, ठीक है। देव दिवाली 7 तारीख को है, लेकिन देव उठनी एकादशी से लेके सब देवों की दिवाली होती है 7 तारीख तक, मतलब देव दिवाली तक। ये जो पीरियड होता है 4 से 7 तारीख तक का, अब ये देवों की दिवाली होती है। तो उसमें शामिल होने के लिए हमें विष्णु जी वापस आते हैं, इस वजह से। अब देखिए, जब राम जी आते हैं तो हम धरती पे दिवाली मनाते हैं, और जब विष्णु जी आते हैं तो वैकुंठ में देव दिवाली का प्रोग्राम होता है। तो उसी में शामिल होने के लिए हम दिवाली यहाँ पे मनाएंगे, और आप सभी शामिल होंगे, माँ नर्मदा जी के साथ मनाएंगे। नर्मदे हर दोस्तों को दीपदान हो रहा है, और आप सभी के लिए दीपदान हो रहा है, और सभी के परिवारों के लिए दीपदान हो रहा है। अच्छा, प्रशांत हो क्या आप? हाँ जी, मैं प्रशांत हूँ। अभी आपने पहचाना। मैंने आपकी आवाज से आपको पहचाना। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी के लिए दीपदान हो रहा है, और सभी परिक्रमावासी कर रहे हैं। संतों के हाथों से दीपदान होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और देखिए, दीपदान आपको दिखाते हैं। नर्मदे यार, नहीं पानी नका ढक दो। पानी ढक। देखिए, संतगण दीपदान कर रहे हैं। नर्मदे दोस्तों, दीपदान माता जी बहुत सुंदर दिख रही है, और अभी तक एक भी दिया बुझा नहीं है। बहुत देर हो गई है फिर भी। और ये खलघाट में हुआ है, माँ नर्मदा जी के किनारे। हमारा दीपदान हो गया है। तो संत लोग अभी आए हैं ऊपर आश्रम में। इनकी पूजा हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कर रहे हैं पूजा, और मैया की आरती कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं।
परिक्रमा वासियों की आरती। अब खलघाट के कुणाल महाराज जी के आश्रम की आरती दिखाते। बहुत सुंदर आरती होती है यहाँ पे। वो कुणाल महाराज जी के आश्रम का होगा खलघाट। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम